आ रही आवाज? अभी रुक जा, कर स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। संगम की धरती से आप सभी का स्वागत है रसगुल्लों। और ध्यान रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। द शो मस्ट बी गो ऑन। आप कहीं पर भी रहें, ये क्लास आपकी होनी चाहिए। यही मेरा धर्म है दोस्तों, और यही मेरी टीम का उद्देश्य है कि कुछ भी हो जाए ये क्लास आपके सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास आपके पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सुनील, पारुल, राजलक्ष्मी, आशुतोष, नितेश, अर्जुन, रानी, अभिषेक, मोहित, पारुल, राकेश, अमित, ज्योति, सालू, सभी का स्वागत है आप सभी का। और महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों होने वाली है। महाराष्ट्र के कम से कम 50 सवाल मैं आपको करंट अफेयर्स के यहाँ पर आज कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो मेरे मांझी और तो तोड़ोगे नहीं, और छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। देखिए 2 अक्टूबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। G7 राष्ट्र में ब्रिटेन अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला बना पहला देश। 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में अंकुश सचदेवा को मिला शीर्ष स्थान। नाटो वर्ष 2025 में फिनलैंड में उत्तरी भूमि कमान करेगा स्थापित। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 उत्तराखंड में हुआ प्रारंभ। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से प्रारंभ हुआ क्रूज भारत मिशन। भारत के महान खिलाड़ी विराट कोहली ने सबसे तेज 27,000 रन किए पूरे। महात्मा गांधी की शांति की इस विरासत का स्मरण करने के लिए आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024। वाइस एडमिरल आरती शरीन आर्म फोर्स चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली बनी पहली महिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महाराष्ट्र में हर घर दुर्गा अभियान किया प्रारंभ। मुंबई में हुआ आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को दिखाई हरी झंडी। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को उसे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। कामयाबी सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में दोस्तों होती है। क्योंकि रसगुल्ला सफल दोस्तों वो लोग भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते हैं ना। सफलता दोस्तों आपके जो हाथों की लकीरें हैं ना, इनमें नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी तकदीर में लिखा है, अगर आपको केवल उतना ही चाहिए तो इन पर भरोसा करना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जो इस तकदीर में नहीं लिखा है वो आपको चाहिए, तो अपनी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। हार्ड वर्क दोस्तों, कठिन परिश्रम जो है वही सफलता की कुंजी होने वाला है। केवल हार्ड वर्क कीजिए, मेक एफर्ट नॉट एन एक्सक्यूज। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास आपको करना है। मैं दोस्तों कहीं पर भी रहूं, रात को कितने बजे भी मैं सोता हूंगा, लेकिन जब सुबह मैं खड़ा होता हूं तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपके खून के अंदर उबाल होना चाहिए, और मैं अपना यहाँ पर जो मेरी क्लास हो उसके अंदर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ आपके सामने देकर जाऊं। चलिए स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, ठीक है। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 दोस्तों राष्ट्र कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 दोस्तों राष्ट्र कौन सा है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके G7 की बात करूं आपके, इसमें 7 देश शामिल थे आपके। पहले दोस्तों इसका नाम G8 था, ठीक है। पहले इसका नाम G8 था, लेकिन दोस्तों इससे G8 में से क्या हुआ, रूस को बाहर कर दिया तो आपके G7 हो गया था, ठीक है। तो G7 पूछूं आपसे, इसमें 7 देश शामिल है, ठीक है। अच्छा 7 देश कौन कौन से हैं? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना जो है ये आपके इसमें 7 देश, ठीक है। G4 पूछूं आपसे, G4 हो गया आपका जर्मनी, ठीक है। F4 पूछूं आपसे,
F4 हो गया आपका फ्रांस, ठीक है। J4 रसगुल्ला, J4 हो गया आपका जापान दोस्तों, है ना। U4 पूछूं आपसे, U4 हो गया यूएसए, ठीक है। I4 हो गया आपका इटली, है ना। और C4 पूछूं आपसे, यह कनाडा हो गया। और E4 हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है। तो ये 7 देश शामिल है इसमें, भारत इसका मेंबर नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में G7 की बात तो करूं आपसे, G7 की जो बैठक है अभी कुछ दिनों पहले कहां दोस्तों होती है, तो ये पुगलिया के अंदर होती है। कहां पर? इटली के अंदर हुई थी, यह भी आपको याद होगा। और भारत के प्रधानमंत्री इसमें दोस्तों भाग लेने के लिए गए होते, भारत इसका मेंबर तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे यहां पर सवाल पूछूं कि भाई साहब G7 दोस्तों, इसमें आपके एक देश कौन सा है? आपके एक देश इसके अंदर इंग्लैंड है, या फिर यूके बोल दीजिए ऐसा आपके, या ब्रिटेन कह दीजिए, कुछ भी आप कह दीजिए, ठीक है। इंग्लैंड दोस्तों, आपने यहाँ पर जो आपकी जो इस इंग्लैंड देश का जो अंतिम आपके जो कोयला संयंत्र था, तो जो आपके कोल प्लांट था, उसको उसने बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ दोस्तों लिखिए आप इंग्लैंड दोस्तों, आपकी इंग्लैंड जो है आपकी इंग्लैंड अपना अंतिम जो कोयला प्लांट था इसको बंद कर चुका है, ठीक है। अंतिम जो कोयला संयंत्र है इसको बंद कर चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये ऐसा करने वाला इन 7 देशों में पहला देश बन चुका है ना। ऐसा दोस्तों करने वाला आपके यह G7 में पहला देश बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके विश्व में कोयला का प्लांट शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? वो था रसगुल्ला इंग्लैंड, ठीक है। और दोस्तों आज वो अपने सारे कोयला प्लांट जो है वो बंद कर चुका है। मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा साथियों मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके विश्व का पहला देश क्या है? विश्व का पहला देश आपके विश्व का पहला देश जिसने दोस्तों अपने यहाँ पर कोल प्लांट जो है इसको शुरू करा वह देश कौन सा है? वह देश आपका इंग्लैंड हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों लंदन जो स्थान आपके, यहाँ पर वर्ल्ड का पहला कोयला प्लांट जो है वो यहाँ पर आपके स्थापित हुआ, ठीक है। और तो कब स्थापित हुआ? आपके 1882 के अंदर स्थापित हुआ था वर्ल्ड का पहला कोल प्लांट, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला कोल प्लांट लंदन के अंदर स्थापित हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर यह कहा है कि अभी दोस्तों आपके अपने सारे कोयला प्लांट ये बंद कर चुका है, क्योंकि दोस्तों इसने ऐसा कहा है कि भाई साहब ये दोस्तों आपके ये 2040 तक जो है वो कोयला मुक्त ऊर्जा स्थापित करने वाले थे ना। लिखिए दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके 2040 तक छापना, 2040 तक आपके ये कोयला मुक्त ऊर्जा जो है ये स्थापित करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों भारत की से बात करूं मैं आपसे, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। अगर आपसे बात की जाए दोस्तों भारत के आपके, अच्छा भारत पूछूं आपसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ना, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पूछे आपसे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है इसमें भारत का लक्ष्य जो है वो कब तक है? यह क्वेश्चन भी आपके सामने 100% आ सकता है। तो भारत का शुद्ध शून्य कार्बन जो एमिशन जो है इसका टारगेट कब तक का है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको रसगुल्ला ठीक दिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर जो है, क्योंकि ये नया स्टूडियो है, मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं आपको ठीक दिख रहा हूँ दोस्तों, नहीं दिख रहा हूँ। वैसे दोस्तों जब मैं प्रयागराज आता हूँ ना तो मेरी खूबसूरती जो है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे रसगुल्ला मैं खूबसूरत वैसे भी हूँ ना, पर यहाँ पर दोस्तों आने के बाद में संगम के पानी से स्नान करने के बाद में मेरी खूबसूरती रसगुल्ला थोड़ी और बढ़ जाती है ना। तो बताओ शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन 2070 का आपके 2070 आपको नोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा हमारा ब्रिटेन ऑप्शन नंबर भी हमारा ठीक आंसर हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन बिकम्स फर्स्ट G7 कंट्री टू एंड कोल पावर एज लास्ट प्लांट क्लोज जो है इसके साथ कर दिया है ना। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने दोस्तों लॉन्च किया है, ठीक है। तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम पूछूं आपसे सर्वत्र लॉन्च करने वाला कौन हो गया है? DRDO लॉन्च करने वाला हो गया है। और 1 जनवरी 1958 को आप जानते हो इसकी स्थापना होती है DRDO की ना। समीर कामत दोस्तों इसके हेड हैं। अच्छा इसके पहले हेड कौन थे, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है।
उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? अच्छा, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पूछूं आपसे, पहला डीएनए बैंक उत्तर भारत का कहाँ पर है? वो आपके बीएचयू के अंदर स्थापित हुआ है। ये आपको नोट करना था, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर स्थापित हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो बीएचयू है इसके संस्थापक कौन दोस्तों, है ना। हाँ, तो लिखिए आपके डीआरडीओ के पहले हेड कौन थे? दौलत कोठारी जो है वो यहाँ के पहले हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे बीएचयू के फाउंडर कौन है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 75 रिपब्लिक डे परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का दोस्तों अवार्ड जो है यह किसको मिला है ना। तो आपके पूछूं आपसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला? आपके यह मिला ओडिशा के साथ, ओडिशा को मिला है, ये आपको नोट्स करना है ना, ये ओडिशा को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा यहाँ पर बीएचयू की बात करूँ आपके, इसके फाउंडर कौन आपके बीएचयू के? अरे याद करो बेटा, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसके फाउंडर का नाम क्या है? एक का भी रसगुल्ला आंसर सो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय का नाम आपको नोट करना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में टॉप स्थान किसका है? ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके हुरन इंडिया दोस्तों आपके 35 वर्ष से कम उम्र के दोस्तों आपके जो अमीर लोग हैं दोस्तों आपके या फिर जो आपके प्रभावशाली लोग जो हैं उसकी सूची जारी हुई है। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके हुरन इंडिया अंडर 35, ठीक है। 35 वर्ष के कम उम्र के जो लोग हैं आपके उनकी सूची जारी हुई है आपके, और यहाँ पर पहला स्थान किसका है? अंकुश सचदेवा जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर। कौन सा? आपके अंकुश सचदेवा साहब जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर। अंकुश सचदेवा पूछूं आपसे, शेयर चैट कंपनी जो है उसको शुरू करने वाला ना, शेयर चैट दोस्तों ऐप जो है, शेयर चैट ऐप को शुरू करने वाले कौन थे आपके? ये अंकुश सचदेवा थे, और ये आपके भारत के अंदर अंडर 35 के अंदर पहले स्थान पर। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके सबसे युवा महिला पूछूं आपसे, कौन? आपके सबसे युवा महिला जो इस सूची में शामिल है वो है आपके इशिता अंबानी। कौन सा? आपके इशिता अंबानी जो है सबसे युवा महिला जो है वो इस सूची के अंदर है, उनका नाम है इशिता अंबानी। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके इसमें रसगुल्ला दोस्तों अलख पांडे सर जो है यह भी इसमें शामिल है, यह भी आपको छापना है। अलख पांडे सर भी इसमें शामिल है, यह भी आपको नोट करना है। ये आपके पूरे इंडिया के अंदर 23वें स्थान पर है, इस लिस्ट के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, तो अलख पांडे सर भी इसके अंदर शामिल है ना। तो लिखिए अंकुश सचदेवा ये टॉप पर है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। बाकी मैंने कहा आपसे इसमें भारत के अलख पांडे भी शामिल हैं, फिजिक्स वाला कंपनी के मालिक जो हैं, और सबसे युवा महिला जो है वो इशिता अंबानी भी शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके अंकुश सचदेवा जो है वो ठीक आंसर आपके सामने यहाँ पर अंडर 35 जो उद्यमी जो है उनकी लिस्ट में शामिल है। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक पूछूं आपसे। अरे पहली बात दोस्तों आपके इसका आयोजन कहाँ पर दोस्तों हुआ है? इसका आयोजन जो है वो हुआ आपके तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो त्रिची, चेन्नई, मदुरई और आपके कोयम्बटूर स्थान पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों अरे दोस्तों ये अंडर 35 है। ठीक है, हम दोस्तों हम जो है वो 400 साल पुराने रसगुल्ला। ठीक है, ये अंडर 35 है, इसमें आप और मैं नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लिखिए दोस्तों होस्ट हो गया तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा इसका मैस्कॉट शुभंकर पूछूं आपसे कौन था? वो था आपके वीर मंगाई। कौन था? बहादुर महिला वीर मंगाई जो है वो इसका मैस्कॉट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें टॉप पर कौन था? तो महाराष्ट्र जो है वो इसमें टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 बातें आप नोट कीजिए, तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन हुआ है, वीर मंगाई इसका मैस्कॉट, और महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है ना। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश पूछूं आपसे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? वो पहला यूरोपियन देश कौन सा हो गया है? वो फ्रांस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने
27,000 करोड़ रुपए के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसकी आधारशिला कहाँ दोस्तों रखी है आपके ओडिशा के अंदर रखी है। यह भी आपको नोट्स करना है, ठीक है। तो तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसकी आधारशिला पूछूं आपसे, यह ओडिशा के अंदर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तर भूमि कमान कहाँ दोस्तों स्थापित करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों पहली बात आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इसको लगाओ स्टार, ठीक है। देखो नाटो की जो बात करूं आपसे, देखो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं उत्तरी आपके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है इसे हिंदी में कहते हैं, आपको ध्यान से आपके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है इसे हिंदी में कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों नाटो की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। किसी दोस्तों एग्जाम में इसकी स्थापना की डेट पूछी गई है तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसका मुख्यालय पूछूं आपसे कहां पर, सो इसका मुख्यालय आपका कहां पर है, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है यहां पर इसका मुख्यालय है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है यहां पर इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो इसके दोस्तों वर्तमान हेड पूछूं आपसे, दोस्तों वर्तमान हेड तो आपके देखिए दोस्तों इसके नए हेड पूछे आपसे, इसके नए हेड जो है वो कौन दोस्तों बनने वाले आपके, इसके नए हेड कौन होंगे आपके, मार्क रूटो जो है ये इसके नए हेड होने वाले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसमें दोस्तों वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री पूछूं आपसे, 32 इसके वर्तमान में मेंबर कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके इसमें आपसे तो 32वां पूछूं आपसे कौन आपके, वो स्वीडन दोस्तों, आपके स्वीडन जो है ये इसका नवीनतम मेंबर है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। और इससे पहले कौन था, इससे पहले फिनलैंड जो है ये इसका नवीनतम मेंबर था, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो 32वां मेंबर पूछूं आपसे कौन आपके, वो स्वीडन है, और उससे पहले मेंबर से कौन बनता है आपके, फिनलैंड उससे पहले मेंबर बना है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्या दोस्तों भारत शामिल दोस्तों इसके अंदर आपके, नहीं साथियों भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इसको क्यों दोस्तों बनाया गया, इसका दोस्तों उद्देश्य यही था रसगुल्ला दोस्तों आपके कि भाई साहब दोस्तों नाटो जैसा आपके रूस के खिलाफ एक आपके मजबूत संगठन बनाने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके इसका निर्माण पूछूं आपसे, रूस के खिलाफ एक मजबूत सैन्य संगठन बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ऐसा कहा गया है कि भाई साहब इसका दोस्तों आपकी इसका उत्तर भूमि कमान कहाँ पर, उत्तरी भूमि कमान जो है वो अगले साल तक आपके कहाँ पर स्थापित हो जाएगा, यह फिनलैंड जो है यहाँ पर स्थापित कर देंगे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। उसका उत्तरी भूमि कमान कहाँ पर, फिनलैंड के अंदर जो है वो स्थापित करेंगे, ठीक है। आपकी खोपड़ी में एक सवाल आना चाहिए, गुरुजी फिनलैंड में इसको स्थापित करेंगे, फिनलैंड ही क्यों दोस्तों ना, अरे फिनलैंड ही क्यों, ये सवाल आपकी खोपड़ी में आना चाहिए, ठीक है। पहले दोस्तों आप आंसर लगाइए अपना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है, फिनलैंड आपका ठीक आंसर, ठीक है। पहले दोस्तों फिनलैंड की लोकेशन क्या है उस पर दोस्तों एक बार हम बात करते हैं आपके, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने से फिनलैंड दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ दोस्तों आप मेरे हिसाब से आपके यहाँ पर आप मेरे हिसाब से देखिए एक बार आपके से, यहाँ पर दोस्तों आप मेरे साथ देखिए, यहाँ पर फिनलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैप के अंदर। गुरुजी कहाँ पर है, अभी रुक जाओ रसगुल्ला, देखो बेटा यहाँ दोस्तों आपके ये यूरोप का मैप आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर देश कौन सा होता है, ये देश आपका आइसलैंड होता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ देश आपके यह देश आपका नॉर्वे होता है, ठीक है। यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ से स्वीडन देश यहाँ पर होता है, ठीक है। और दोस्तों यह देश कौन सा आपके, यह देश आपका रूस यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों जो देश दिख रहा है आपको, यह देश कौन सा आपसे, यह देश आपका फिनलैंड, यह देश कौन सा है, यह देश हो गया आपका फिनलैंड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फिनलैंड है, ठीक है।
तो आपके नाटो चाह रहा है कि भाई यहाँ पर हम हमारा उत्तरी कमान दोस्तों स्थापित कर दें, जिससे कि दोस्तों हम यहाँ से इसके ऊपर जो है नजर रख पाए, क्योंकि दोस्तों फिनलैंड की बाउंड्री किससे आपकी रूस से लगती है। इसके ऊपर नजर रखने के लिए नाटो ने कहा है कि हम हमारा उत्तरी कमान जो है यहाँ पर स्थापित करेंगे फिनलैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी पूछा आपसे, हेलेंस्की इसकी राजधानी है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं झीलों का देश कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। और सो यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ की मुद्रा पूछूं आपसे, तो क्रोन यहाँ की मुद्रा है, ये आपको छापना है। सो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दोस्तों आपके और डेनमार्क, यहाँ की मुद्रा क्या है, क्रोन है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों स्थापित करेंगे, मैंने समझा दोस्तों आपके यहाँ पर स्थापित करने का उद्देश्य रूस के ऊपर नजर रखना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिनलैंड ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो गया है, इसको अपनी कॉपी में छाप लीजिए। सो फिनलैंड में स्थापित होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपसे, अगर पूछे आपसे एससीओ का लेटेस्ट मेंबर जो है वो कौन बना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, आसियान का लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, ब्रिक्स जो है इसके जो नए 5 देश बने, आपके नए 5 देश जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एससीओ आसियान G20 जो है इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है यहाँ से। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एससीओ का लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके, अरे एससीओ का लेटेस्ट देश कौन सा हो गया, बेलारूस हो गया, कौन सा, बेलारूस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आसियान लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, यह तिमोर लिस्टे कौन सा हो चुका है, तिमोर लिस्टे हो चुका है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, अच्छा ये बताओ इसका लेटेस्ट देश कौन सा है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम देश कौन सा, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, ब्रिक्स के 5 देश पूछूं आपसे, यूएई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया से आपके, इसके अलावा ईरान से ईरान आपके सो, इसके अलावा मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, और एक आपके इथियोपिया हो गया, ठीक है। तो ये 5 देश आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, सो अल्जीरिया, वेरी गुड दोस्तों, लेकिन आपसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया देश कौन सा है, वो अल्जीरिया हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और G20 पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट पूछा आपसे कौन सा, आपके या सो आपके EU हो चुका है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन, क्या बोलते हैं इसको, अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये फिनलैंड की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर है, इसको थोड़ा आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके यह संधि आपके सामने यहाँ पर है, इसमें कौन कौन शामिल है वो बात हम कर चुके हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत पूछूं आपसे, वो है इंडियन नेवल शिप आपके संध्याक जो है, यह पहला सर्वेक्षण पोत है, आपको छापना है, ठीक है। और सेकंड परमाणु पनडुब्बी पूछूं आपसे, कुछ दिनों पहले शामिल हुई थी, अगर आपको याद हो, सेकंड परमाणु पनडुब्बी जो है इसका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार सम्मानित आपके फ्यूजन बैंड शक्ति पूछा आपसे, संबंध आपके, अरे शक्ति बैंड दोस्तों इसको क्या मिला आपके, इसको मिला था आपके ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसमें शामिल कौन दोस्तों आपके, इसमें आपके शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन दोस्तों आपके इसी में शामिल, ठीक है। शंकर महादेवन दोस्तों आपके, शंकर महादेवन, इसके अलावा आपके जाकिर हुसैन आपके तबला वादक जाकिर हुसैन जो है ये इसमें शामिल थे, इनका आपको नाम छापना है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन पूछूं आपसे, इनको दोस्तों आपके 5 बार आपके यह अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 2023 पूछूं आपसे, इन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी मिल चुका है। और तो ये पूछा आपसे आपके, यह तबला वादक है आपके अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, लतीफ महाराज, ये तबला वादक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे सेकंड परमाणु पनडुब्बी पूछूं आपसे कौन सी है, वो इंडियन नेवल शिप अरिघात जो है
यह भारत की सेकंड परमाणु पनडुब्बी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड दोस्तों बन चुका है। आर्टिकल नंबर 44 जो है ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 जो है कहाँ दोस्तों होस्ट किया गया? ठीक है, देखो पहली बार दोस्तों आपके काजिंद पूछूं आपको, काजिंद 2024 जो है आपको दोस्तों इसका नाम याद नहीं करना है। ठीक है, तो आपके KAZ पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं क्या? आपके इसे बोलते हैं हम लोग कजाकिस्तान। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग कजाकिस्तान। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और IND पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं हम लोग भारत। क्या बोलते हैं? भारत। ठीक है, कजाकिस्तान से कजाकिस्तान और भारत जो है यह दोनों कंट्री इसके अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, तो काजिंद का मतलब पूछूं आपसे क्या है? कजाकिस्तान और भारत, काजिंद का मतलब हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके इनके दोस्तों मध्य अभ्यास पूछूं आपसे, यह 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8वां संयुक्त सैन्य यह अभ्यास है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों इसका होस्ट कौन है? ठीक है, इसका मेजबान कौन है, या फिर दोस्तों कहाँ दोस्तों हुआ है? ठीक है, यह साथियों उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ दोस्तों? आपके ओली स्थान पर। कहाँ सो? ओली स्थान पर जो है उत्तराखंड में ओली स्थान पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड से ओली स्थान पर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके शुरू कब हुआ? सो आपके यह 30 सितंबर को शुरू हुआ है। सो आपके और ये अक्टूबर माह के अंदर जो आपके 13 अक्टूबर है यहाँ तक चलने वाला है। ठीक है, 30 तारीख को शुरू हो चुका है और आपके 13 अक्टूबर जो है यहाँ तक चलने वाला है। ठीक है, पहले दोस्तों इसका नाम काजिंद नहीं था। ठीक है, पहले दोस्तों इसका नाम था प्रबल दोस्ती का। पहले इसको बोलते थे प्रबल दोस्ती। ठीक है, कभी सवाल से पूछ ले आपसे, इसका एक्स नेम पूछो आपसे, इसका एक्स नेम क्या है? इसका पहले दोस्तों नाम क्या था? इसका पहले नाम था इसका प्रबल दोस्ती अभ्यास। तो कभी सवाल पूछे ना आपसे कि प्रबल दोस्ती अभ्यास का आयोजन किसके मध्य होता है, तो भी छापना भारत कजाकिस्तान के बीच में होता है प्रबल दोस्ती अभ्यास। ठीक है, पहले इसी का नाम प्रबल दोस्ती था, अब इसका नाम क्या हो गया है? काजिंद हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपके उत्तराखंड ठीक दोस्तों आंसर है, यह भी आपको छापना है। ठीक है, अच्छा कभी दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, INS अरिघा सेकंड परमाणु पनडुब्बी सो पहली INS अरिहंत थी। कौन सी? पहली जो आपके INS अरिहंत थी, सेकंड वाली INS अरिघा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों आपसे ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। ठीक है, जब भी दोस्तों मेघालय दोस्तों नाम आए आपके, कभी सवाल पूछे मेघालय में कौन से स्थान पर अभ्यास दोस्तों होते हैं आपके, तो मेघालय का स्थान है उमरोई। कौन सा? आपके उमरोई स्थान पर अभ्यास होते हैं, यह भी आपको छापना है। राजस्थान पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों बीकानेर, बीकानेर आपके डिस्ट्रिक्ट आपके, और यहाँ पर है महाजन फील्ड। कौन सा? महाजन फील्ड। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर अभ्यास यहीं पर दोस्तों होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में महाजन फील्ड में होते हैं, मेघालय में उमरोई आपके, उत्तराखंड में ओली के अंदर होते हैं। अधिकतर अभ्यास आपके भारत में यहीं पर होते हैं जो आपके मिलिट्री अभ्यास होते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तराखंड हमारा ठीक दोस्तों आंसर। ठीक है, अच्छा अगर पूछूं आपसे भारत और कजाकिस्तान के बीच दोस्तों ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, अगर पूछे भाई विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों आपके विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आपके लैंडलॉक कंट्री पूछो कौन सा आपके, वो है कजाकिस्तान। छाप तो वर्ल्ड का बिगेस्ट सबसे बड़ा आपके सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? वो आपके कौन हो गया है? वो कजाकिस्तान हो गया। जिसकी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती उसको बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं उसको? उसे कहते हैं हम लोग आपके लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसकी राजधानी पूछूं आपसे, क्या इसकी राजधानी क्या है? अगला पॉइंट दोस्तों आपके SCO 2024 जो है इसका होस्ट कौन दोस्तों आपके, इसका होस्ट कौन था? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके अरल सागर पूछूं आपसे, अरल सागर जो है वो किसकी बाउंड्री के ऊपर है? सवाल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, और डस्टलिक अभ्यास पूछूं आपसे, यह किसके मध्य होता है? यह क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, आप जानते हो सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों इसकी राजधानी क्या
इसकी राजधानी आपकी तो इसकी राजधानी का नाम अस्थाना है, ठीक है। पहले अस्थाना का नाम आपकी क्या था, नूर सुल्तान पहले उसका नाम था, अब अस्थाना हो चुका है, ठीक है। SCO 24 दोस्तों होस्ट कौन है आपके, तो अस्थाना जो है आपके, अस्थाना ही आपके इसका होस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरल सागर पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके अरल सागर से किसकी दोस्तों बाउंड्री पर आपके ऊपर से कजाकिस्तान है आपके, ऊपर कजाकिस्तान तो नीचे उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पर बाउंड्री पर कौन है आपके, यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर अरल सागर, ठीक है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर कौन है, अरल सागर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके दशलिक अभ्यास पूछूं आपसे, ये इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका काजिंद अभ्यास इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री अभ्यास हो गया ना। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोच फेस्टिवल कहाँ संपन्न दोस्तों हुआ है, ठीक है। दोस्त मोच फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, सवाल आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। दोस्त मोच आपके महोत्सव जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। बताओ रसगुल्ला, दोस्त मोच महोत्सव लद्दाख के अंदर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, लद्दाख के अंदर हुआ, आपको ध्यान। नंबर फर्स्ट बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर सेकंड पूछूं आपसे, नंबर सेकंड आपको अडवाणी साहब, भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नंबर 4 आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा राव जो है पी नरसिम्हा राव, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 5 पूछूं आपसे, नंबर 5 भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इन 5 को इस बार आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए शुभंकर पूछूं आपसे, इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी का, तो आपके अष्टलक्ष्मी जो है ये इसका मैस्कोट था। और इसका दोस्तों आयोजन पूछूं आपसे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आपके उत्तर पूर्वी भारत में इसका आयोजन हुआ है, और गुवाहाटी में शुरुआत इसकी होती है। और पहला स्थान पूछूं आपसे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पे थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कोट है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया दोस्तों अध्यक्ष पूछे आपसे, और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर द हेग में इसका मुख्यालय हो गया। आपके 1515 न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं, और 9 वर्ष के लिए आपके न्यायाधीश बनते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका अध्यक्ष पूछूं आपसे, नवाब सलेम साहब, नवाब सलेम जो है ये इसके नए अध्यक्ष हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन जो है वो कहाँ शुरू किया, ठीक है। देखो क्रूज भारत मिशन है, पहली बार दोस्तों आपके इसको शुरू इसको शुरू क्यों किया आपके, इसको शुरू रसगुल्ला क्यों किया आपके क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन जो है इसको शुरू किया गया, ठीक है। तो पहली बार आपके इसको शुरू कहाँ से किया है, तो मुंबई से शुरू किया, आपको छापना है, ठीक है। तो मुंबई जो है यहाँ से शुरू किया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुंबई से क्रूज भारत मिशन आपके शुरू हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों, इसको शुरू करने वाले कौन आपके, इसको शुरू करने वाले कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल आपके भारत के वर्तमान शिपिंग मिनिस्टर पूछूं आपसे, जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन आपके, वह सर्बानंद सोनोवाल, ये क्रूज भारत मिशन जो है इसको शुरू करने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसको दोस्तों 3 स्टेप के अंदर आपके शुरू किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, टाइम पूछूं आपसे, 1 अक्टूबर 2024 आपके यह शुरू होने वाला दोस्तों आपके, और कब आपको 1 अक्टूबर 24 शुरू आपके, और लगभग 5 साल के आसपास चलने वाला है। मतलब कि दोस्तों आपके ये आपके 29 तक चलेगा, पर 31 मार्च है ना, 31 मार्च 2029 तक चलने वाला है, इतने साल चलेगा, आपको नोट करना है, ठीक है। इस तारीख को आपके चरण शुरू होगा पहला दोस्तों आपके, और जो थर्ड चरण जो होने वाला है उसका अंतिम डेट क्या होगा, 31 मार्च 29 होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर मुंबई ठीक आंसर हो गया है, यहाँ पर मिशन शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा पूछूं दोस्तों आपसे, मुंबई प्लस दोस्तों आपके नवी मुंबई पूछूं आपसे, इसे दोस्तों कनेक्ट करने के लिए दोस्तों अभी हाल ही में आपके एक ब्रिज शुरू किया, उसका नाम क्या अटल सेतु उसका नाम है,
भारत का समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज कौन सा आपकी 21.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी, अटल सेतु आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर दोस्तों पूछे आपसे भारत का सबसे बड़ा दोस्तों आपके डायमंड का ऑफिस कहाँ है, तो आपके डायमंड का ऑफिस पूछूं आपसे कहाँ है, तो आपके वो सूरत के अंदर स्थापित हुआ है, उसका नाम क्या है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर छोड़ दिया गया। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे भाई साहब अरब सागर की रानी कौन सी है, वो कोच्चि है, आपको छापना है। ठीक है, इसकी रानी पूछूं आपसे वो कोच्चि है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर मुंबई ठीक आंसर हो गया। ठीक है, वहीं दोस्तों सवाल पूछे है भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा आपके, वो है भारत जैन। ठीक है, इसको दोस्तों लिख लीजिए आप आपके, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, भारत का सबसे बड़ा आपके सरकारी वित्त पोषित फंडिंग वाला सरकारी वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पूछूं आपसे वो कौन सा आपके, वो है आपके भारत जैन। कौन सा है, भारत जैन है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा आपके सरकारी वित्त पोषित लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, वो भारत जैन है। डायमंड बोर्स, वेरी गुड दोस्तों ना, कौन सा, डायमंड बोर्स कौन सा है, सबसे बड़ा ऑफिस पूछूं आपसे कौन सा है, वो डायमंड बोर्स है, सूरत के अंदर स्थापित हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर आपके मुंबई ठीक आंसर हो गया। सो भारत में क्रूज आपके मिशन जो है उसकी शुरुआत वहां से होने वाली। ठीक है, केंद्र सरकार के केपीपी नामियार अवार्ड्स 24 से आपके सम्मानित पूछूं आपसे, केपीपी दोस्तों नामियार अवार्ड किसको मिला आपके, अरे केपीपी नामियार अवार्ड आपके इसरो के वर्तमान जो हेड है एस सोमनाथ साहब को मिला है। इसरो की स्थापना आपको याद होगा 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स आपके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों पहली बैठक कहां पर हुई है, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसकी पहली बैठक हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 45वां शतरंज ओलंपियाड, लिख लो एग्जाम में 100% आने वाला सवाल है, इसको आपको छापना है। ठीक है, 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ दोस्तों होता है आपके यह हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों मेल में पूछूं आपसे गोल्ड जीतने वाला आपको कौन आपके देश है, मेल में दोस्तों गोल्ड पूछूं आपसे या फिर दोस्तों फीमेल गोल्ड पूछे आपसे, वो भारत जीत कर लाया है, ये इतिहास रचकर भारत यहाँ से आया है, यह आपको छापना है। ठीक है, सो मेल में गोल्ड पूछो आपसे या फीमेल में गोल्ड पूछे आपसे, भारत जीत कर लाया, इतिहास जो है रचकर आया है, हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, एग्जाम में 100% सवाल जो है ये आने वाला है। ठीक है, हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज वर्ल्ड फास्टेस्ट 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी दोस्तों कौन आपके, वो दोस्तों कौन आपके बन चुके हैं आपके, वो अपने चीकू भाई साहब बन चुके हैं, विराट कोहली। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके विराट कोहली पूछूं आपसे, इनके दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पूछे आपसे, यहाँ पर साथियों से यहाँ पर आपके यहाँ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके इनके 27,000 मैच जो है रन जो है वो आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों आपके इनके 594 पारियों के अंदर आपके यह इन्होंने स्कोर हासिल कर दिया है, जो कि दोस्तों आपके विश्व में आपके सबसे तेज हो चुका है। ठीक है, विश्व में फास्टेस्ट हो चुका है, सबसे तेज आपके 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। ठीक है, और दोस्तों यह पूछूं आपसे, यह आपके किसका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आपके, यह आपके सचिन साहब जो है इनका तो रिकॉर्ड तोड़ा है, इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ये आपको छापना है। सचिन साहब इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों आपके इन्होंने 623 पारियों के अंदर यह कारनामा हासिल किया था, और दोस्तों इनका रिकॉर्ड तोड़कर आपके केवल 594 पारियों के अंदर आपके विराट कोहली 27,000 रन जो है वो पूरे करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली जो है वो ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों कुछ सवाल आपसे पूछता हूं कि आपसे दोस्तों सवाल पूछे आपसे
कि मेजर ध्यानचंद जो पहले इसका नाम राजीव गांधी था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछा आपसे। खेल रत्न अवार्ड जो है इसको पाने वाले पहले क्रिकेटर पूछे आपसे, वो कौन थे, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके दोस्तों पुरस्कार की पूछूं आपसे, इस पुरस्कार की इनामी राशि वर्तमान में कितनी है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और वहीं से आपके 2023 का पूछूं आपसे, अवार्ड किसको मिला है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। 2022 का अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको मिला है, यह फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और यह अवार्ड पहली बार किसको मिला था, यह पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बताओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछूं आपसे, इस अवार्ड को पाने वाले पहले क्रिकेटर पूछूं आपसे, अरे कपिल देव साहब को दोस्तों ये अवार्ड मिला ही नहीं, रसगुल्ला। कपिल देव साहब दोस्तों उनको ये अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। सचिन साहब को ये पहली बार अवार्ड मिला था, यह भी आपको छापना है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था आपसे, महाराष्ट्र पढ़ाया था, वहां पर भी लिखाया था, ठीक है। इनामी राशि पूछूं आपसे, पहले 10 लाख रुपए थी, वर्तमान में जो इनामी राशि कितनी हो चुकी है, 25 लाख रुपए हो चुकी है, ठीक है। 2023 पूछूं आपसे, 2023 आपके किसको, आपके 2023 आपके पूछे किसको दोस्तों मिला था, आपके सात्विक चिराग की जोड़ी को 2023 के अंदर यह मिला दोस्तों आपके, यह खिलाड़ी किसके, आपके जो बैडमिंटन है इसके खिलाड़ी दोस्तों ना। अच्छा, इससे पहले वाला पूछूं आपसे, शरद कमल को मिला दोस्तों आपके, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फर्स्ट पूछूं आपसे, फर्स्ट मिला है शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद जो है, इनको पहली बार यह अवार्ड मिला था। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। 2022 2023 पहला, और पहला क्रिकेटर कौन है, ये 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली जो है वो ठीक दोस्तों आंसर हो चुका है। बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 27,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट बन चुके हैं, कौन, विराट कोहली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा पूछूं आपसे, कहां शुरू दोस्तों होती है, उत्तराखंड में आपके जो नैनीताल है वहां पर शुरू होती है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को दोस्तों आपके किससे लॉन्च किया है, मौसम उपग्रह इनसैट 3DS पूछूं आपसे, इसको दोस्तों लॉन्च आपके, अरे दोस्तों पहले उसका नाम राजीव गांधी था दोस्तों, पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही था आपके, और वर्तमान नाम उसका मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो चुका है। 2022 से इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। देखिएगा, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च पूछूं आपसे, अरे इनसैट 3DS छापना GSLV दोस्तों आपके। अच्छा, एक सवाल और पूछूं आपसे, देखते हैं कौन इसका आंसर छापेगा, ठीक है। बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर साथियों मेजर ध्यानचंद आपके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताओ पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। यह सो क्वेश्चन अपने आप दोस्तों, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है आपकी, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद आपके अवार्ड जो मिला था, वो पहली भारतीय महिला कौन थी, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, GSLV F14 ठीक आंसर, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड पूछूं आपसे। अच्छा, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसका हो गया है, जी शंकर कुरूप का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड हो चुका है, और मलयालम लैंग्वेज के लिए अवार्ड हुआ, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 11 लाख रुपए इसकी इनामी राशि, ठीक है। पहली महिला पूछूं आपसे, आशापूर्णा देवी पहली महिला है, और बंगाली भाषा के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। और वही पूछूं आपसे, अभी हाल में किसको मिला, 58वां अवार्ड किसको मिला आपके, यह अवार्ड जो है अभी हाल ही में आपके, एक तो आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य आपके, इनको मिला दोस्तों, और इसके अलावा आपके गुलजार जो है इनको मिला, आपको नोट करना है, ठीक है। तो रामभद्राचार्य जी और गुलजार जो है ठीक आंसर है। दोस्तों पहला खिलाड़ी तो आपने याद कर लिया, पर कभी आपने याद करा कि भाई पहली महिला खिलाड़ी कौन, जिनको दोस्तों अवार्ड मिला था, पूछ सकता है ना आपसे एग्जाम में, कोई पहली महिला खिलाड़ी कौन थी जिनको ये अवार्ड मिला है, कर्णम मल्लेश्वरी। वेरी गुड दोस्तों, आपके कर्णम मल्लेश्वरी याद करो बेटा,
अरे कर्णम मलेश्वरी पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके मेरे भुजे हुए चूनो, याद दोस्तों करो आपके 2000 सिडनी ओलंपिक पूछूं आपसे। यहाँ पर दोस्तों ओलंपिक में आपसे ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग जो गेम है आपके तो यहाँ पर ब्रॉन्ज जीत कर लाई थी, और ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में एक पदक लेकर आती है, कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर ये बनती विजेता आपके पहली बार इन्हें मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 जो है कहाँ शुरू दोस्तों होता है, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों भारत के अंदर हुआ है, और कहाँ पर दोस्तों हुआ था आपके, अरे पहली बार कहाँ पर हुआ है, कोलकाता के अंदर हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024, ठीक है। पहली बार दोस्तों आपके लिखिए आप 2 अक्टूबर की तारीख, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों आपके, आज दोस्तों आपके 2 लीजेंड जो हैं उनका बर्थडे, पर दोस्तों हम जो है एक का ही ध्यान रखते हैं, एक को नहीं ध्यान रखते हैं, पर वो भी दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखिए एक दोस्तों बर्थडे किसका, आपके महात्मा दोस्तों गांधी जो है आपके, इनका बर्थडे, ठीक है। लीजेंड भारत के आपकी भारत की पहचान महात्मा गांधी जो है, इनका दोस्तों बर्थडे आज आप जानते हो 2 अक्टूबर दोस्तों आपके। बचपन में दोस्तों एक यही डेट थी रसगुल्ला दोस्तों हमें याद होती थी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ठीक है, 2 अक्टूबर। प्रभा वर्मा को मिला है, डोप या थप्पड़ मारू फेंक के नहीं, प्रभा वर्मा को दोस्तों आपके सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं प्राप्त हुआ ना। 2 अक्टूबर दोस्तों आपके 1869 पूछो आपसे, गुरुजी पोरबंदर गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जय हिंद, है ना। पोरबंदर गुजरात दोस्तों आपके यहाँ पर जन्म हुआ था। हर कोई जानता है भारत के अंदर जन्म कहाँ पर हुआ था और कौन सी तारीख को दोस्तों हुआ था, ठीक है। वही दोस्तों आपके इसी तारीख को दोस्तों आपके एक और जन्मदिन आपके, वो है लाल बहादुर शास्त्री। कौन है सो? लाल बहादुर शास्त्री। आपको इन्हें नहीं भूलना है दोस्तों ना। सवाल पूछूं आपसे भाई, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे आपके? वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। जय जवान जय किसान पूछूं आपसे, यह नारा देने वाले कौन थे आपके? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सवाल पूछे आपसे यहाँ से आपके, अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1965 पूछूं आपसे, ताशकंद एग्रीमेंट करने वाले कौन? आपको ताशकंद समझौता करने वाले कौन था आपके? वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 66 पूछूं आपसे, मरने के इनके निधन के बाद में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, तो मरणोपरांत पहला भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिलता है? वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके महात्मा गांधी पूछूं आपसे, जन्म कब होता है आपके? 2 अक्टूबर की तारीख से जन्म आपसे, और निधन पूछूं आपसे 30 जनवरी से 1948 को गोली मारकर इनकी हत्या होती है। ये आपको छापना है, ठीक है। इस तारीख को दोस्तों कौन सा आपके, इस तारीख को जो है हम आपके अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो बनाते हैं आपको पूरे विश्व के अंदर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो बनाते हैं। और भारत में दोस्तों आपके, भारत में भी आपके ये ऑफिशियल दोस्तों आज छुट्टी होती है, ठीक है। आज दोस्तों उत्कर्ष में ऑफिशियल ऑफ है, कोई भी क्लास आज नहीं हुई है, ठीक है। कोई भी क्लास आज नहीं हुई है। तो आपके 1965 आपके इस समय दोस्तों आपके वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर आपके, और उसके बाद दोस्तों आपके अगले साल जो है ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इसमें वॉर होता है आपके और अगले साल ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। वही दोस्तों आपके अहिंसा दिवस पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों होता है, ठीक है। और 30 जनवरी पूछूं आपसे, इस तारीख को साथियों शहीद दिवस होता है। यह भी आपको छापना है, ठीक है। यह 2 बार भारत में बनता है, 30 जनवरी को और 23 मार्च आपके। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका राजा भगत सिंह, जिसकी हीर दोस्तों आजादी रही होगी, वही आपके शहीद दिवस आपके 2 बार जो है वो भारत के अंदर मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। बाकी दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि भाई दोस्तों इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन आपके, इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन सो, इन्हें महात्मा कहने वाले कौन दोस्तों आपके, इन्हें राष्ट्रपिता कहने वाले कौन था आपके? राष्ट्रपिता पूछूं आपसे कौन सा आपके? राष्ट्रपति नहीं रसगुल्ला, राष्ट्रपिता, ठीक है। कई लोग लिखते हैं आपके इन्हें राष्ट्रपति कहने वाले कौन है? सो राष्ट्रपति नहीं आपके, राष्ट्रपिता पूछूं आपसे कहने वाले कौन था आपके? सो ये थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा है ना। और महात्मा पूछूं आपसे, सो महात्मा से कहने वाले कौन था आपके? सो रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो है
रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने इनको महात्मा कहा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो महात्मा कहने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे और राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 1 अक्टूबर पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस, इसको आपको नोट करना था ना। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस पूछूं आपसे, ये सब कहां पर होता है, आपके 1 अक्टूबर की तारीख को होता है, नोट करना, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब होता है, 1 अक्टूबर की तारीख को अंतरराष्ट्रीय कॉफी डे होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके महात्मा गांधी पूछूं आपसे, कब कांग्रेस के किस आपके अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, 1924 दोस्तों आपके, अरे याद करो साथियों, बेलगाम दोस्तों अधिवेशन कौन सा है, बेलगाम अधिवेशन था, इसके हेड कौन रह चुके हैं, महात्मा गांधी जी इसके हेड रह चुके हैं, एकमात्र बार दोस्तों हेड रहे हैं आपके। और बेलगाम कहां पर है, कर्नाटक के अंदर आपको छापना है, ठीक है। 1924 बेलगाम अधिवेशन के महात्मा गांधी हेड रहते हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 1917 पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके चंपारण आपके स्थान जो है सो, इस चंपारण से स्थान पे पहली बार दोस्तों आपके सत्याग्रह करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी का नाम छाप रहे आपके बिहार, तो बिहार के अंदर आपके चंपारण, तो यहाँ पर आपके। अच्छा पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो नील की जो खेती है, इसका विरोध यहाँ पर हो रहा था आपके, और दोस्तों आपके दोस्तों इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रथा चल रही थी आपके, उसको बोलते हैं 3 कठिया प्रथा, ठीक है। तो नील की खेती या फिर दोस्तों आपके 3 कठिया प्रथा जो है, इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था चंपारण, और महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। तो भारत में पहली बार आपके महात्मा गांधी जो है वो भाग लेते हैं आपके इस आंदोलन के अंदर, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी की फोटो आपके सामने, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाल में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMSCOP 14 दोस्तों कहाँ पर हुआ है, अच्छा CMSCOP 14 जो है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है, CMSCOP 14 जो है इसका आयोजन आपके उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है, ठीक है। BPCL किस भारतीय एयरपोर्ट पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन आपके संयंत्र स्थापित करेगा, सो कोच्चि के अंदर छापना, कोच्चि जो है यहाँ पर करेगा, ठीक है। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास पूछूं आपसे, नेपाल है ना, इंडिया नेपाल शांति प्रयास अभ्यास आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्म फोर्स चिकित्सा सेवा महानिदेशक DG का पदभार संभालने वाली सो पहली महिला अधिकारी पूछूं आपसे, आर्म फोर्स के अंदर आपके चिकित्सा सेवा में आपके DG बनने वाली पहली आपके महिला पूछूं आपसे कौन सो, पहली महिला आपके आरती सरीन है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। तो आर्म फोर्स के अंदर मेडिकल सर्विस दोस्तों इसके अंदर DG बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है, वो आरती सरीन से बन चुके हैं आपके सो, ये वाइस एडमिरल कौन सा आपके, ये वाइस एडमिरल आपके आरती सरीन है, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो गया है, ये आपको गांधी जी की आपके जवानी की फोटो दिखाओ रसगुल्ला, नहीं दोस्तों जवानी भी यही है रसगुल्ला, ठीक है। जवानी से जवानी भी दोस्तों यही है आपके, बुढ़ापा भी दोस्तों यही है ना। जवानी में दोस्तों किसने देखा था इनको, है ना, बुढ़ापे में रसगुल्ला आपके, सो हमारे साथ बुढ़ापे के अंदर ही थे आपके, तो बुढ़ापे की फोटो आपके सामने, जवानी की फोटो दिखाओ, ठीक है। चप्पल फेंक के मारेंगे महात्मा गांधी जी, है ना सो। हाँ आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपके सामने ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा वैसे अच्छा पूछे आपसे रिया सिंघा पूछूं आपसे, सो मिस यूनिवर्स आपके सो, देखो सवाल रसगुल्ला कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों ना। एक बार दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हुआ, वहां पर सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने आपके धोती पहनना कब शुरू किया अब बताओ रसगुल्ला, महात्मा गांधी जी तो है नहीं इस समय दोस्तों, पर उन्होंने पूछा सवाल कि महात्मा गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया था, ठीक है। यह सवाल एग्जाम वाला पूछ चुका है ना। तो मिस यूनिवर्स इंडिया पूछूं आपसे, यह अवार्ड रिया सिंघा को दोस्तों मिल चुका है, ठीक है। आतिशी मरलेना पूछूं आपसे, दिल्ली की वर्तमान CM कौन है, महिला CM आपके आतिशी मरलेना, ठीक है। अच्छा दोस्तों इनका नाम सुना आपने तो, अच्छा बताओ प्रीति रजक का नाम पूछूं आपसे, कहाँ सुना है, ठीक है। सो इसके बाद दोस्तों आपके सुमन बेरी पूछूं आपसे, इनका नाम सुमन बेरी पूछूं आपसे, सुमन बेरी ना आपके BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है, ठीक है। BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम पूछूं आपसे,
वो क्या है, यह क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनका नाम कहाँ सुना आपने, बताओ। सो प्रीति रजक जो है, इनका नाम आपने कहाँ पर सुना है, जल्दी से छाप दो फटाक से कमेंट बॉक्स में। आरती सरीन तो हमारा आंसर हो गया। सो रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया हो गई। आतिशी मरलेना दिल्ली की नई सीएम हो चुकी है आपके। सो तीसरी आपकी महिला सीएम बन चुकी है। इनका नाम कहाँ सुना है प्रीति रजक साहब का, जल्दी से फटाफट मेरी रसगुल्ला छापेगा। सो इनका नाम कहाँ सुना आपने। सो प्रीति रजक पूछूं आप। सो इनका नाम कहाँ सुना दोस्तों। अरे सो आर्मी की पहली महिला सूबेदार, मैंने आपको लिखा है हुआ, लिखो आर्मी की पहली महिला ना, आर्मी की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बन चुकी हैं, प्रीति साहब बन चुकी हैं, प्रीति मैडम बनी है। मैंने आपको लिखाया हुआ है पर आप भूल गए, ठीक है। सो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर पूछूं आपसे कौन है, और बीएसएफ की सब पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी है, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िया, आपके सामने ये आपके सामने यहाँ पर सो आरती जी की फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछूं आपसे कब, आपके 21 फरवरी को आपके इंटरनेशनल आपके अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है वो सेलिब्रेट होता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्बा यात्रा पूछे आपसे कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है, समक्का सरलम्बा यात्रा तेलंगाना के अंदर हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना। तो तेलंगाना जो है यहाँ पर यह आयोजित हुआ है, ठीक है। आगे देखिए मेदराम यात्रा बोनालू बथुकम्बा मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप सो यूनेक्टस अकायमा पूछूं आपसे अभी खोज दोस्तों कहां पर हुई इसकी। सो अमेजोन वर्षावन जो है यहाँ पर खोज इसकी होती है। सो ब्राजील के अंदर छापना, अमेजोन वर्षावन जो है यहाँ पर यूनेक्टस अकायमा की खोज होती है, इसका सबसे बड़ा सांप है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोस्तों हर घर दुर्गा जो है इसकी शुरुआत से कहां से करते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके हर घर दुर्गा अभियान पूछूं आपसे, हर घर दुर्गा अभियान जो है इसकी शुरुआत कहाँ दोस्तों होती है। पहली बात इसकी शुरुआत करने वाले कौन, इसकी शुरुआत करने वाले भारत के लोकसभा स्पीकर जो है आपके ओम बिरला साहब जो है वो इसकी शुरुआत करने वाले, ठीक है। तो ओम बिरला साहब ने हर घर दुर्गा अभियान जो है इसकी शुरुआत की है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके कहाँ से आपके सो यह महाराष्ट्र, आपके सो महाराष्ट्र जो है यहाँ से शुरुआत इसकी होने वाली है, पहली बात आपको ये छापना है। सो महाराष्ट्र जो है शुरुआत इसकी यहाँ से होगी, ओम बिरला साहब ने शुरुआत की इसकी क्योंकि लोकसभा स्पीकर आप जानते हो, ठीक है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों क्यों की है, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य दोस्तों ये है कि आपके सो लड़कियों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। सो लड़कियों को आपके माँ दुर्गा के आपके इस प्रकार से राक्षस दिखे तो राक्षस का संहार करना भी उनको आना चाहिए। सो मतलब सो लड़कियों की रक्षा करना जो है, लड़कियों को मजबूत करना, सो लड़कियों को मजबूत करना और उनकी रक्षा करना जो है ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब सो माँ दुर्गा की तरह आपको इनकी तरह आपके राक्षसों को आपके संहार करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो गया है, ठीक आंसर इसका महाराष्ट्र, ठीक है। और वहीं दोस्तों महाराष्ट्र पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में सवाल पूछा आपसे, सो देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा। सो देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला सो गाय कौन सा है। एक बार दोस्तों जोरदार तालियां किसके लिए हो जाए, आपके महाराष्ट्र के लिए हो जाए। ये दोस्तों पूरे भारत में होना चाहिए, ठीक है। देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, वो सब महाराष्ट्र हो चुका, आपको छापना, ठीक है। कभी सवाल पूछे भाई साहब महाराष्ट्र आपके देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा, महाराष्ट्र हो चुका। सो अरे पूछूं आपसे रसगुल्ला सो अभी तो सवाल आपके, अरे लाडला भाऊ योजना पूछूं आपसे, लड़कों के लिए योजना शुरू करने वाला कौन आपके, वो महाराष्ट्र, ठीक है। सो लाडला भाऊ योजना पूछूं आपसे, यह भी महाराष्ट्र में, ठीक है। सो देशी गाय को आपके राज्य माता दर्जा देने वाला राज्य कौन सा आपके, वो भी महाराष्ट्र, आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ठीक आंसर इसका, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ओम बिरला जी आपके शुरू करने वाले, ठीक है। अच्छा अगर सवाल उसको यहाँ पर पूछ ले आपसे कि भाई साहब भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन रह चुके हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख जो है संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके लोकसभा पूछूं आपसे, इसकी पहली महिला स्पीकर जो है वो कौन रह चुकी है, अगला पॉइंट आपके सामने, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सबसे लंबा कार्यकाल पूछूं आपसे,
स्पीकर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है अध्यक्ष के रूप में किसका रहा हुआ है, ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो। पहला सा क्वेश्चन आपके पहले लोकसभा स्पीकर कौन था आपके, गणेश, पूरा नाम नोट करना, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम पूछता है ना, गणेश वासुदेव मावलकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलकर जो है आपके, ये यहाँ के पहले लोकसभा स्पीकर आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर पूछूं आपसे तो संविधान आपके संविधान में दोस्तों आपके इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 93 के अंदर इसका उल्लेख आपको छापना है, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर का संविधान में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 93 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा पहली महिला स्पीकर पूछूं आपसे अरे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर आपकी मीरा कुमारी छापिएगा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, मीरा कुमारी का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे लोकसभा में आपके सबसे लंबा कार्यकाल आपके अध्यक्ष के रूप में किसका रह चुका है, यह क्वेश्चन आपके सामने बलराम जाखड़, कौन सा आपके राजस्थान के जो बलराम जाखड़ थे, ये आपके सबसे लंबे टाइम तक स्पीकर रहने वाले थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती को शुरू करने वाले कौन सा, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका जो है, यह तीनों से मिलकर आपके दोस्ती अभ्यास किया है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन जो है, इसको जीतने वाला आपके पहली बार दोस्तों लेक का नाम पूछूं आपसे, पेंगोंग झील लेक का नाम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों पूछे आपसे यहाँ पर भाई साहब अगला दोस्तों पॉइंट आपके इस लेक में आपके मैराथन के अंदर आपके मैराथन में आपके पहला स्थान किस राज्य का हो गया है, मध्य प्रदेश टॉप पर आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहां पर स्थापित हुई, भारत की पहली आपके यह पीठ स्थापित हुई है IIM शिलोंग जो है, यहां पर स्थापित किया गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 जो है, यह शुरू कहां पर दोस्तों, ये देखो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन जो है, इसकी शुरुआत कहां पर हुई है, मुंबई, बंगलुरु, पुणे और दोस्तों कहां पर आपके नागपुर, ठीक है। पहली बात आपके कहां पर हुई, आपके मुंबई के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, यहां पर इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पहली बात आयुष पूछूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आपके A4 होता है आयुर्वेद का, A4 होता है आपके आयुर्वेद होता है, Y4 से योगा होता है, और U4 आपके यूनानी होता है, आपके S4 आपके सिद्ध होता है, और H4 क्या होता है, H4 आपके होम्योपैथी होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आपके ये आयुष की फुल फॉर्म है। कभी सवाल पूछूं भाई साहब, आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको छापना है। गुरुजी मेरा नाम भी आयुष है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात दोस्तों, तेरा नाम भी आयुष है, तो आयुष हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है, हमने आयुष को लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो लिखिए मुंबई ऑप्शन नंबर से ये आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपके आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आपके आयुष के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर है। अच्छा, इसको करने वाला मंत्रालय कौन सा है, आयुष मंत्रालय जो है, ये करने वाला मंत्रालय आपको नोट करना है, हमारा आंसर मुंबई ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़िए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 पूछूं आपसे कहां दोस्तों होती है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 जो है, इसका शुभारंभ दोस्तों कहां पर आपके मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, रसगुल्ला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 24 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, स्पेन में हुआ है, ठीक है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का दोस्तों शुभारंभ कहां पर हुआ है, और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहां पर हुआ है, महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दोस्तों नया अध्यक्ष कौन बन चुका आपके, अरे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पूछूं आपसे दोस्तों, इसका नया अध्यक्ष कौन आपके, मैक्सिको देश इसका नया अध्यक्ष है, ये आपको छापना है, ठीक है। मैक्सिको देश इसका नया अध्यक्ष है। अच्छा, जो बनी है उनका नाम जानते हो क्या आप में से कोई, जो बनी है इसकी नई हेड, उनका नाम क्या है, रसगुल्ला ना, पहली बात तो फीमेल है, ठीक है। हाल ही में देश के लोकपाल के अध्यक्ष पद पर अपॉइंट होने वाले कौन आपके, अजय मानिकराव, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष पूछूं आपसे कौन है, वो अजय। तो हमारा आंसर, मैंने सवाल पूछा आपसे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टॉस आपसे अलीशा माद्रोजो, तुम नहीं भूलने वाले इसको रसगुल्ला, समझना, अलीशा माद्रोजो कौन है, अलीशा माद्रोजो, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर है प्रयागराज, तो आपके प्रयागराज के अंदर है, तो आज सुबह 10 बजे इलाहाबाद एसोसिएशन सेंटर जो है, वहाँ पर सेमिनार होने वाला इसमें सीट फुल हो चुकी है,
3 बजे वाला आपके चालू है, अगर आपकी इच्छा हो मिलने की तो आप आ सकते हो। 3 बजे वाले के अंदर आपको फॉर्म भर देना है और आपको आना है, ठीक है। ऊपर लिंक लगा हुआ है। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने के लिए क्रू 9 मिशन भेजा आपके स्पेस एक्स कंपनी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल पूछूं आपसे, कैंसर के लिए ऑप्शन नंबर सी हो गया है। और बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र पूछूं आपसे, ये महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण पूछूं आपसे, ब्रह्मोस एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछूं आपसे, मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी बी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पूछूं आपसे, 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। वर्ष 24 का शस्त्र रामानुजम अवार्ड पूछूं आपसे, अलेक्जेंडर डन, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। भारत के पहले एशिया पैसिफिक पैडल सो आपके कप में कौन सा आपके ब्रॉन्ज जीता, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो चुका है। और सो आपके 10 दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन आपके, ये तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो चुका है। सफल परीक्षण चक्र किसने लॉन्च आप कर आपके, इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, सीबीएसई, ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके सामने नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।